कि जब बेटी आती है ना घर, तो माँ कितनी भी बीमार हो, सुन ले कि बेटी आ रही है तो उठ के बैठ जाती, बेटी आ रही है, बेटी आ रही है, बेटी आ रही है। हाँ। और सुन ले कि बहू आ रही है तो और बिस्तर पर जा, हाँ यहां दर्द है, बहू तेल लगाओ। है ना? साहस भी कम नाटकबाज है क्या? ये बात सही है ना? बेटी आई, ये साड़ी तू ले जा, ये अचार ले जा, ये घी ले जा, सब ले जा डिब्बे में भर भर के। बहू सब देखती है, आ गई। एक दिन पति ने बोला अचार ले आओ, पत्नी बोली खत्म हो गया अचार। क्यों? आई थी तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ ने भर के दे दिया पूरा डिब्बा। और सास भी बेचारी है ना, चोरी से अचार दे देती है बेटी को, है ना? पापड़ भर देगी चोरी से। अरे चोरी से काहे दे रही हो मैया, खोले दो ना। फिर क्या भाजी, वो बहू देखती है, बहू बोली लो मेरे लिए फटी साड़ी नहीं देती, और बेटी आई तो ये सब ले जा। कई बार ना स्त्रियां भी भेद रखती हैं, जो मां होती है ना वो भी भेदभाव करती है। भेद क्या करती है? बहू के साथ वो अलग व्यवहार करती है और बेटी के साथ अलग व्यवहार। श्रवण की पत्नी, श्रवण मतलब श्रवण कुमार, जिसने माँ बाप को कंधे पर यात्रा कराई, श्रवण कुमार की पत्नी एक बर्तन ऐसा खरीद कर लाई जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। तो वो एक तरफ ना खीर बनाया करती चावल की, और दूसरी तरफ छाछ डाल के चावल की खिचड़ी बनाया करती, और ससुर को परोसती खिचड़ी और पति को परोसती खीर। दोनों का रंग रूप एक सा। वो तो पकड़ी तब गई जब एक दिन ससुर जी की थाली ज्यादा गर्म थी, तो श्रवण कुमार बोले कि पिताजी मेरी थाली आप ले लो और आपकी मैं। तो पिता की थाली बेटा और बेटे की थाली पिता। और जब श्रवण कुमार की थाली जब लिया श्रवण कुमार के अंधे पिता ने, वो जब खाया तो खीर नजर आई। तो बेटे से कहा कि बेटा आज किस खुशी में घर में खीर बनी है? तब श्रवण कुमार ने कहा पिताजी खीर तो रोज बनती है, मैं रोज देखता हूँ कि आपकी थाली में खीर होती है। अंधा बाप बोला बेटा मैं खीर तो आज पहली बार खाया वर्षों से। अरे तो आपकी थाली में तो खीर है, जब खाया तो वो खीर जैसी दिख रही थी पर वो थी खिचड़ी। छाछ में, मट्ठे में, मही में चावल डाल दो, पका दो, क्या बन जाएगी? उसे हमारे यहां महेरी बोलते हैं, पर आपकी भाषा में उसे खिचड़ी कह सकते हैं जरा ठीक ठीक शब्दों में। तो वो थी खट्टी और खीर बनी दूध की, चावल डालकर वो बनी मीठी। तो श्रवण कुमार बोले कि हमारे घर में तो बर्तन एक ही बर्तन में बनता है। श्रवण कुमार आए, रसोई में देखा तो पत्नी ने एक ही बर्तन में उसके दो भाग करा रखे थे। पेट दो था उस बर्तन का, अंदर का हिस्सा दो, मतलब एक ही साथ दो चीजें पकती थी। अब बताओ श्रवण की पत्नी जो है वो अपने ससुर और अपनी सास के साथ कपट कर रही है कि नहीं? ये कपट है कि मैं कुछ खाऊं और आपको कुछ खिलाऊं, बेटा कुछ खाए और बाप को कुछ खिलाए, बेटा खाए चकाचक हलवा पूड़ी और बाप को परोस दे बासी रोटी चटनी। तो भाई ये कपट हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। और जहां कपट है, श्रवण कुमार ने कहा कि तुमने मेरी माँ और मेरे अंधे बाप के साथ कपट किया, अब मैं खुद सेवा करूंगा। और अपनी पत्नी को छोड़कर श्रवण स्वयं अपने माँ बाप को कंधे पर लाद करके और चारों धाम की यात्रा कराने तब गए थे जब उनकी पत्नी ने कपट किया था। अब यही बात मैं आपको कहूं, हर स्त्री से निवेदन हाथ जोड़ करके करूं कि आप अपनी बहू और अपनी बेटी में बिल्कुल भेद मत किया करो। यदि आपने अपनी बहू के साथ अलग व्यवहार किया, आपने अपनी बेटी के साथ अलग व्यवहार किया, तो आपका साथ बेटी ना देगी,
आपका साथ देगी तो बहू ही देगी। जब आपको प्यास लगेगी तो बेटी ना आएगी पानी पिलाने, बहू पानी पिलाएगी। तुम गिर जाओगी, बीमार पड़ जाओगी तो बेटी ना आएगी समय पर, बहू ही काम आएगी। इसलिए मेरी माँ, अपनी बेटी से तुम बना के चलती हो ना, उससे ज्यादा अपनी बहुओं से बना के रखो। यदि सुखी रहना चाहती हो और बढ़िया बुढ़ापा गुजारना चाहती हो तो बहुओं से मिलजुल के रहो, बना के चलो। आज तुम बहू की गलतियां देख लोगी। बेटी कितने दिन के लिए आएगी? बेटी आई तो ये दे दिया, वो दे दिया ना। बेटी से लगाव कम रखो, क्योंकि बेटी अपने ससुराल में खुश है। तुम्हें लगाव ज्यादा किससे रखना चाहिए? बहू से, क्योंकि बहू भी तो बेटी है। आपकी बेटी तो आपने दान कर दी, अब उसकी सास उसे अपनी बेटी माने, और तुम्हारे घर में जो बहू है तुम उसे अपनी बेटी मानो। जरा सोचो कि हर सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाए और हर बहू अपनी सास को माता मानने लग जाए तो घर घर ना रह जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। इतना सा बदलाव कोई कर ले तो। लेकिन कपट भरा होता है, बेटी के साथ अलग व्यवहार और बहू के साथ। ये बात सही है या गलत है? व्यवहार अलग अलग है या नहीं समाज में? हम ये नहीं कहते सबके व्यवहार अलग अलग हैं, पर 80% व्यवहार अलग मिलते हैं समाज में। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हम केवल ये कहते हैं कि व्यवहार अलग अलग ना। इससे क्या फायदा? इससे तुम्हारे घर में भेद ही पैदा होगा, झगड़ा ही पैदा होगा, बहू के अंदर द्वेष पैदा होगा कि देखो मैं दिन भर नौकरानी की तरह काम करती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं देती सास, बेटी आई तो ये ले जा, वो ले जा। और देना है तो बिल्कुल दो, ओपन दो, खुल कर दो। बहू से कहो कि ये तुम्हारी ननंद है, इससे दो। और मानदान को देना पुण्य भी होता है। कहते हैं कि ब्राह्मण ना मिले भोजन करने के लिए तो ब्राह्मण की जगह भांजों को भोजन करा दो, तो ब्राह्मण के भोजन कराने का ही पुण्य मिलता है। मतलब भांजों की महिमा है, बेटी पक्ष की महिमा है। बेटी का जो बच्चा है, बेटा है, वो भांजा होता है। बोलो हाँ, नहीं होता? तो भांजों का आदर होना चाहिए। 100 ब्राह्मण के बराबर एक भांजा होता है। 100 ब्राह्मण के बराबर एक भांजा होता है। आप ये समझो। इसलिए बेटी आए तो उसे सहर्ष खुशी खुशी दान दक्षिणा देना चाहिए। भाभियों को भी मुंह नहीं बना लेना चाहिए कि ले गई सब। ये तुम्हारी अच्छी बात है, दान है ये एक प्रकार का। बेटी को दिया हुआ क्या बोला जाता है? बेटी को जो आप देते हैं उसे दान ही कहा जाता है। बेटे को जो देते हो वो दान नहीं होता, बेटी को जो देते हैं वो दान माना जाता है। इसलिए ये दोनों पक्ष के लिए बातें हैं, और समझदारों के लिए मैंने जो बात कही वो समझदारों के लिए है, समझ जाइए। इससे आपके घर में एक नई पॉजिटिविटी आएगी। सही है कि गलत है? हमने जो बात कही सही कही कि गलत कही? बोलो मेरी माँ। इसलिए आप भी अपनी बहन और भांजों के साथ अच्छा व्यवहार किया करें। भांजा भोजन करे तो ये समझना चाहिए ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, उसे अच्छा खिलाओ पिलाओ, और उसे बढ़िया जितनी आपकी श्रद्धा है। 10 रुपए देने योग्य हो तो भांजे को 10 रुपए दो, 100 रुपए देने योग्य हो, दान दक्षिणा उसको दी जाती है ना, देना चाहिए।